हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 का जो एग्जाम होना है आपके 20 जून के बाद ही होगा। इसमें हम बात करेंगे बिहार स्पेशल जी के जो आपके एग्जाम तौर पे पूछी जाते जाए 1 to 5 तैयारी करो या 6 to 8 या फिर 9 से 10 या फिर 11 से 12, तो सभी के लिए वीडियो होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, पढ़ेंगे बिहार का भौगोलिक विभाजन और बिहार की जलवायु, बिहार की कृषि जोन, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य, बिहार की नदियाँ, और हम पढ़ेंगे बिहार की जनसंख्या तथ्य और बिहार के प्रमुख पर्यटन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार है। ओके, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये रहता है कि आपको नोटिस मिलती रहेगी और जो भी आप कंटेंट कराया जाता है बिल्कुल स्पेशल कराया जाता है, जो आपके एग्जाम तौर पे बस वही आए जो आप क्या है पढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले बिहार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार क्या है, बिहार राज्य गठन, इसका गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। और 1773 ईस्वी में रेगुलेट एक्ट द्वारा जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन भी किया गया। तो याद रखिएगा 1865 में पटना और गया जिले में अलग अलग क्या है संगठित भी किए गए थे। कब किया गया था तो 1865 में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना और गया में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने इस अलग प्रांत के रूप में बिहार उड़ीसा का निर्माण की घोषणा भी की थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानपुर अधिनियम 2012 के माध्यम से बिहार की ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में तराशा गया था। तो याद रखिएगा बिहार जो बनाया जाता है 22 मार्च 1912 को, इसमें क्या समय बिहार और उड़ीसा का निर्माण की घोषणा भी की गई थी। किसके द्वारा किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखिएगा, गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो अधिनियम ये कब आया था? जब बिहार उड़ीसा असम कानून अधिनियम आया था 1912 के माध्यम से ब्रिटिश जो भारतीय साम्राज्य को अलग प्रांत की तराशा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 22 मार्च 1912 को इसे स्थापित किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भारत सरकार अधिनियम जो आया 1935 से अलग प्रांत भी बन गए। क्या कब अधिनियम आया था? 1935। इसे क्या कर दिया गया? अलग प्रांत भी बन गए। 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया? तो ये डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार का विभाजन हुआ और बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग अलग गए थे। 22 मार्च जो है 1912 को बिहार बंगाल के अलग होकर प्रांत बनाया था। नवंबर 2011 से उड़ीसा का नाम उड़ीसा क्या है कर दिया गया था। देखिए, उड़ीसा जो है उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2011 को किया गया था। ठीक, पहले था इसका उड़ीसा और अब कर दिया गया ओडिशा। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पटना विमेश कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1940 में बीजेपी सुलिवन पटना के एसजे विपस और एपोस्टोलिक। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। स्पोर्टली कार्मेलिन की मदद से एम जोसेफिन एससी सुफियन जनरल द्वारा की गई थी। तो ये इनका नाम याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने पटना विश्वविद्यालय गंगा तट की इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1917 में हुई थी। इससे पहले कुलपति का कार्यभार जेजी जैनसिंस ने संभाला था। तो याद रखिएगा किसने कार्यभार संभाला था? जेजी जैनसियत ने संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, नीतीश ने 2024 को नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे जो जनता दल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर ने दिनांक 17/2/2023 को बिहार के राज्यपाल
राज्यपाल की शपथ ली थी। तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है पद की उन्होंने शपथ ली, किसने लिया था? राजेंद्र विश्वनाथ अलकर ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्तमान बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को कार्यालय का कार्यरत किया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये 3 फरवरी 2016 को हुआ था। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्र है। तो याद रखिएगा जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद चंद्रन, जो ये आपके सामने है, इनकी जो तिथि है 22 मार्च 2023 को, सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है? 22 अप्रैल 2025। 25/4/1963 में इनका जन्म हुआ था। केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज और त्रिपुरम में कानून की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1991 में क्या है? प्रैक्टिस शुरू की थी, तो याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार का भौतिक विभाजन, जैसे पर्वतीय तराई क्षेत्र और मैदान पठार, इस पे हम बात डाल लेते हैं। देखिए ये है आपका सुमेश्वर श्रेणी में आता है पर्वतीय तराई क्षेत्र, और मैदानी जो है उत्तरी गंगा का मैदान। पठार कौन है? धारवाड़ चट्टान। रामनगर दून जो आपका पर्वतीय तराई क्षेत्र है, इसका मैदान है दक्षिणी गंगा का मैदान। इसका पर्वत जो है विंध्य चट्टान है, याद रखिएगा। और पर्वतीय तराई क्षेत्र क्या है? दून घाटी है, तो ये याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में। देखिए पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के जो है उत्तर से पश्चिम भाग हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी में भाग अवस्थित, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित भी किया जाता है। ओके, तो ये डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा समेश्वर श्रेणी के अंतर्गत आता है त्रिवेणी संगम। यह नेपाल और एवं बिहार की सीमा पर निर्धारित करता है। कौन सी? जो समेश्वर श्रेणी है, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम और नेपाल बिहार की सीमा पर निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा रामनगर दून, इसका विस्तार हरहर नदी घाटी में है। इसका क्षेत्र अधिकतम ऊंचाई कितना है? 240 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दून घाटी के बारे में। इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी, ये रामनगर दून के बीच है। इस घाटी के तह को हरारा नदी घाटी भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण में शिवालिक को 2 श्रेणियों में स्पष्ट पाई जाती है, जिसके बीच एक सक्रिय अनुदैर्घ्य घाटी है। वसुता या दून घाटी, जिससे हरहा नदी के घाटी भी कहते हैं। यह नदी घाटी 2 समांतर श्रेणियों में क्रमशः रामनगर दून और श्रेणी सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियां हिंदुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो मानते हैं कि पहाड़ियां भगवान शिव और निवास स्थान है, जो हिंदू और देवताओं के प्रमुख देवताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है, तथा यह एक बिहार नेपाल के बीच सीमा पर काम करती है। किस पे काम करती है? याद रखिएगा बिहार और नेपाल की सीमा पे काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। खड़गपुर पहाड़ियां किस में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी, यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिले में। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। बिहार में सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लास्टोसीन काल में हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं बिहार का जो है मैदान के बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका मैप था। ओके,
मैदान के बारे में जान लेते हैं। मैदानी क्षेत्र, मैदान का कुल भूभाग जो 96% भूभाग मैदानी, इस मैदानी का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निरपेक्ष से हुआ। इस मैदान के माध्यम से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थित के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाए उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी के उत्तरी में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर से पश्चिम के दक्षिण से पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 2 अरबों में बांटा जाता है। 2 अरबों के तात्पर्य में से नदियों के बीच में भूमि या मैदान है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कौन कौन है। जैसे आपका नेक्स्ट पहला पॉइंट हो जाएगा ये घाघरा गंडक, दो अवाब होगा, और गंडक कोशी में 2 अवाब होगा, कोशी महानंद में 2 अवाब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं उत्तरी मैदानी के महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन है। प्रमुख जैसे नदियां कोशी हो जाएगी, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा। कई बार ये पूछा गया है कि जो बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तैयारी 2 में आपकी पूछा गया था बागमती कौन सी नदी है, तो ये आपकी प्रमुख नदियां बिहार की कोशी हो जाएगी, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानदा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण जो है भाबर व तराई, भांगर और खादर के चौर मन में हुआ है। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर है। जैसे इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, पुरिया, सारण और मुजफ्फरपुर। इसका ये सब विस्तार यहाँ तक सब फैला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं प्रमुख दोआब। ये महानदा जो है आपकी कोशी दोआब। देखिए प्रमुख दोआब है महानदा, और कोशी दोआब जो है ये गंडक दोआब में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों में से निरपेक्ष से हुआ है। इस क्षेत्र में 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसे गंगा सोन दोआब में है, ये मगध का मैदान है और अंग का मैदान है। इन पे सब पे नजर डाल लेते हैं। देखिए दक्षिणी मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे क्षेत्रफल आपका है 33,670 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियां पुनपुन जैसे किऊल और एवं गंगा। विस्तार जो है गंगा नदी के दक्षिणी से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रमुख पहाड़ियां खड़गपुर, बाबर और गिरिथक की पहाड़ियां हैं। वर्गीकरण भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पे नज़र डाल लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और चैनल पहली बार है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दक्षिण की सीमांत पठारी प्रदेश, कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी। जैसे कैमूर का जो पठार है औसत ऊंचाई कितना है 300 मीटर से आपका 450 मीटर विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसका विस्तार जो फैला है जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक फैला है। अन्य नाम इसका है रोहतास पठार। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है कोडरम्मा पठार से उत्तर से पूर्व में स्थित आकार त्रिभुजाकार की है। इसका विस्तार जो है जामलपुर से जुमई तक है। इसका धावड़ क्रम जो है चट्टाने है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप एग्जाम तौर पे। देखिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको हम करा रहे हैं। तो आपसे बस सपोर्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पठार। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा
पर पठार एक पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिणी में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। जैसे कौन कौन है, तो इस पे हम नजर डाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपके सामने प्रकार, निर्माण काल और क्षेत्र विशेषताएं। धारवाड़ जो है प्री कैम्ब्रियन, ये आपकी धारवाड़ इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन। इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला है? मुंगेर, जुमई, नवादा, गया, राजगीर आदि में फैला। इसकी विशेषताएं क्या है? बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। विंध्य आपकी जो है ये आपका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन। इसका क्षेत्रफल कैमूर और रोहतास है। इसका विशेषताएं क्या है? दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है जो सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी आपका जो निर्माण हुआ है प्लास्टिसीन में। इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण। विशेषताएं क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका प्रकार है क्वाटरनरी। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है प्लास्टोसीन एवं होलीसीन में। इसका जो क्षेत्रफल है गंगा के मैदान का, और इसका जो विशेषताएं, बिहार की अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये डेटा याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने बिहार की भूगर्भ संरचना, जैसे धावड़ क्रम। इसका जो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग है। ठीक है, अवस्थित इसकी है जैसे कहाँ कहाँ अवस्थित है? जुमई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ या राजगीर एवं गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महत्व सिटी, जो नील्स है ग्रेनाइट और कॉवेंट्राइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निरपेक्ष में है। विध्यन चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो याद रखेगा अवस्थित, जैसे निचला विध्यन क्रम आपका सेमरी क्रम रोहतास जिला में है। ऊपरी विध्यन क्रम रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महत्व इसका क्या है? जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पैराइट निरपेक्ष है। इसका शेरशाह सूरी और मकबरा से सारनाथ के स्फूर्त हेतु उपयुक्त पत्थर हैं। अब हम बात कर लेते हैं टर्सरी चट्टानें कौन सी हैं। तो अवस्थित इसका जो है पश्चिमी चंपारण से सोमेश्वर पहाड़ी हिमालयी तराई क्षेत्र किसका है? उसका महत्व क्या है? तो महत्व याद रखिएगा। देखिए, इसका महत्व हो जाएगा कागुलो मेरठ और बालू पत्थर, चूना पत्थर, निरपेक्ष संभावित तेल का भंडार, इसका ये महत्व है। अब हम नेक्स्ट चट्टाने की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चट्टान हो जाएगी कन्वर्जनरी चट्टाने। तो इसका महत्व हो जाएगा टेथिस सागर के एक गंगा सहायक नदी एवं अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ है। अवस्थित इसका है बिहार का मैदानी क्षेत्र। अब बिहार की हम जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं में जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जैसे बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं के बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोपेन क्या है? आपका उत्तरी बिहार में ये CWG, दक्षिणी बिहार में A और W। तो याद रखिएगा। त्रिवात क्या है? उत्तरी बिहार में C कैव और दक्षिणी बिहार में AW। थानवेट ये ये क्या है? उत्तरी पश्चिमी संकरीय क्षेत्र और शेष बिहार। तो ये डेटा याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती, तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। पहली ऋतु हो जाएगी आपकी ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण में स्थित होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब की कमी आने लगती है। यह मार्च के मध्य और जून में स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार के गर्म हवाएं चलती, जैसे लू कहा जाता है। इस मौसम का तापमान कितना रहता है? 32 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है। और गर्म स्थान जो है गया, अब इस समय 47 सेल्सियस है। अब वैसे भी पटना इस बार क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मानसून आने से पूर्व बिहार
में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या कला वैसाखी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इसे क्या कहते हैं, नार्वेस्टर या काल वैसाखी भी कहते हैं, तो इसे याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ये कब होती है? जून के मध्य और अक्टूबर के मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु कब होती है बिहार में? जून के मध्य या अक्टूबर के बीच के समय होती है वहां पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिहार में मानसून की प्रवेश मध्य जो जून में होता है वह बिहार जुलाई एवं अगस्त के अधिक वर्षा होती है। देखिए जुलाई और अगस्त में वैसे भी अधिक वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक किशनगंज जो है 205 सेंटीमीटर जिले तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद वाला है जो 101 सेंटीमीटर जिले से होती है। सबसे सबसे जो सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? किशनगंज। इसमें कितना वर्षा होता है? 205 सेंटीमीटर। और सबसे कम याद रखिएगा औरंगाबाद, कितना होता है? 101 सेंटीमीटर जिले। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार में दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती। बिहार के उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त होता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ तथा दक्षिणी बिहार में कुछ सूखा भी प्रभावित होता है। ओके, तो याद रखिएगा डेटा। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। देखिए शीत ऋतु क्या है, इसका जो हो जाएगा शीत ऋतु के बारे में। ठीक है, जैसे आपका इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। कहाँ से होता है? अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसूनी लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाते हैं। जैसे बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक गंधक वाला होता है। सर्वाधिक ठंड जो है ठंडा जिला भी होता है ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी माह के भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक है, मतलब गेहूं फसल के लिए क्या हो जाएगी? लाभदायक है, जो रबी फसल के अंतर्गत आती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, जैसे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। इसमें हम बात करेंगे बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार में के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। जोन नंबर 1 आपका जो है 13 जिले इसमें है। जोन में कितने आते हैं? 13 जिले। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ठीक, ये 13 जिले आपके आते हैं जोन फर्स्ट में। इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह खादर मिट्टी को क्या है? प्रधानता देती है। किसकी मिट्टी को देता है? खादर मिट्टी। जोन 1 में आता है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो याद रखिए, गन्ना है, धान है, गेहूं है, अरहर, मक्का आदि। ये आपकी सब रबी फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं जोन सेकंड में। तो जोन सेकंड में आता है उत्तर से पूर्वी क्षेत्र। ये आपके 8 जिले होते हैं। कौन कौन से? सुपौल, देखिए पहला हो जाएगा सुपौल, अरिया, किशनगंज और सहरसा, कटिहार, खड़िया, खगड़िया, पुरिया, मेदपुरा। ठीक, तो याद रखिएगा। इसमें जो आपके सेकंड जोन में आते हैं 8 जिले उत्तर से पूर्वी, ये आपके जिले याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे जूट है, धान है, चाय, मक्का आदि, ये इसकी प्रमुख फसलें जो जोन आपके सेकंड में होती है उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं जोन थर्ड ए के बारे में। इसमें आपके 6 जिले आते हैं। तो 6 जिले आपके याद रखेगा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जुमई, शेखपुरा और लखीसराय। तो याद रखिएगा। और जोन थर्ड में आता है बी आपका 11 जिले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अवलर, जहानाबाद, नालंदा, कुमार, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा आता है। इसकी विशेषता याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? देखिए इसकी विशेषता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115
सेंटीमीटर तक होती है। यह जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता, तो ये जो बांगर मिट्टी है उसकी प्रधानता देता है। इसकी प्रमुख फसलें कौन है? गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए, भौगोलिक दृष्टि के बिहार का जो है 24 डिग्री 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 83 डिग्री 19 सेकेंड पूर्वी देशांतर से आपका 88 डिग्री 17 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो ये आपका डेटा याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भौगोलिक दृष्टि राज्य के उत्तर से में नेपाल, दक्षिण और झारखंड, पश्चिम से उत्तर प्रदेश में पूर्व पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 3.1% है। ओके, तो याद रखिएगा। ये आपका जैसे ये आपका उत्तरी अक्षांश है, आपका डिस्टेंस पता होगा। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये पश्चिम, ये आपका पूर्व होता है। सॉरी, ये आपका पूर्वी देशांतर है और इसमें आपका जो है पश्चिमी, ये आपका जो है ये पूर्वी देशांतर, ये आपका इधर पश्चिमी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तरी आपका जो डेटा है तो याद रखें। जैसे इसमें हम याद रख लेते हैं क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो ये आप इसका जोन तक याद रखिएगा, जो है कितना है 24 डिग्री 20 सेकेंड और 10 सेकेंड 20 मिनट 10 सेकेंड के अंतर्गत आता है यहाँ तक। तो ये क्या है, डेटा याद रहे। उसका जो है आकृति कैसे है, आयताकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गंगा के मैदान में औसत ऊंचाई समुद्र तल से 66 मीटर है। इस क्षेत्र में खादर तथा बांगर जो है के नाम से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार राज्य के उत्तरी जिलों में जैसे सारण में आ जाएगा, चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुरी, सरसा, पुरिया आदि में आता है। कौन कौन सी मिट्टी का आता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां बरसाती जैसे आपकी इस नदियों में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फुगुल, अजय, क्यूल आदि प्रमुख नदियां हैं। गंगा की संपूर्ण मैदान घनी जनसंख्या वाला है। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता कितनी होती है? 30.5 लाख हेक्टेयर तक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और जिसने अभी तक पहले बताओ वीडियो नहीं शेयर किया है तो पहले आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर लो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, आपकी डेली क्लासेस होती है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आप भी क्या है पूरा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार का महत्व पढ़ेंगे। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद जो बज्जिज, अंग एवं मगध वर्तमान बिहार राज्य में स्थित थे। इस पूर्व से विश्व का प्राचीनतम गणराज्य लक्षवी स्थापित हो चुका था। कहाँ हुआ था? लक्षवी स्थापित हो चुका था। हर्षवंश का पहला प्रतापी शासक बिंबिसार था जिसने मगध को प्रतिष्ठित किया। उसने अंग राज्य को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। मगध मौर्य काल तक राजनीतिक का केंद्र बिंदु बना रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कन्नौज के अभ्युदय पश्चात मगध का महत्व घटता गया। क्या है? जैसे गया घटता गया, फिर भी मगध भारत की संस्कृत की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत के तत्कालीन 3 विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान नालंदा जिले में और ओदतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ तथा विक्रमाशील विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिले में बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मध्यकाल शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सूर्यवंश का उद्यान में भारतीय राजनीतिक एवं इतिहास के बिहार का एक खास पहचान बनाई है। जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
अंग्रेजों ने 1652 ईस्वी में पटना व्यापारिक केंद्र बनाया। बक्सर युद्ध के 1764 के बाद अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार सहित बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिताब राय के राय को बिहार में नायाब नाजिम और नायाब दीवान बनाया गया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1764 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सन 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुरा अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी। जैसे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ आदि आदि इलाकों में छीन लिया गया था। इसकी योजना झांसी एवं कानपुर तक बढ़ने लगी थी। तो इसका जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो याद रखें 1857 में। किसके तहत हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह की प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें जो भी जिले शामिल थे तो याद रखिएगा ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किंतु अंग्रेजों द्वारा जो है घिर जाने के कारण उन्हें वापस जगदीशपुर लौटना पड़ा, जहां घायल अवस्था में उन्होंने स्वतंत्रता की हवा में ही प्राण त्याग दिए थे। इस क्रम में घटना के मीर अली के नाम से भी नहीं भुलाया जा सकता। आप फांसी के फंदे में क्या है चूम कर बिहार के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से ही अपने सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया। तो कब प्रयोग प्रारंभ किया गया था चंपारण का? 1917 में। और कब किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1942 में पटना के सचिवालय पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए क्रांतिकारियों योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे। स्वतंत्रता के 7 दीवानों में कुर्बानियों के बाद वह ध्वज आखिरकार फहरा दिया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिनकी याद में आज पटना सचिवालय में वापस शहीद स्मारक बना। इन शहीदों के नाम से उमाकांत सिंह और जगत पति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी प्रसाद चौधरी और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, तो ये सब शामिल थे इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा। औद्योगिक परिषद याद रखिएगा, जो आपका है औद्योगिक परिदृश्य। बिहार राज्य में पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन बर्ज में रुज्जू कारखाना तथा मालगाड़ी के डिब्बों बनाने का भारत बैंक और कारखाना लाया गया था। इसी प्रकार समस्तीपुर में जैसे जामलपुर और रेलवे कारखाना जो आपका ये बन गया है। तो याद रखिएगा। डुमराव के महाप्रादीप इंजीनियरिंग कारखाना, फुलवारी शरीफ साइकिल बनाने का कारखाना आदि अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग भी खुले। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट और लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बिहार में गया, फुलवारी शरीफ, मुंडवार आदि स्थानों पे सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगे। बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज आदि स्थानों पर भी छोटे छोटे आपके सूती वस्तुओं को जो है उद्योग भी लगे हैं। जैसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर बिहार की आर्द्रता वाले भागों में दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में बड़े पैमाने पर जूट खेती की जाती है। जूट की बड़ी मिलों में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण की मिल उल्लेखनीय है। पश्चिमी चंपारण आपका मुजफ्फरपुर, बैरनी, चंपारण और प्रसरण के उद्योग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गन्ने के उपज की दृष्टि से बिहार के देश का सब एक महत्वपूर्ण राज्य है। चंपारण सर, दरभंगा, मोतिहार, सिवान और समस्तीपुरी, पूर्णिया, कटिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादन जिले के अनेक चीनी मिलें स्थापित है। मुंगेर जो है, मुंगेर के प्राप्त दिलवारापुर ये किसके लिए स्थित है? तो याद रखिएगा, एपीरियल टोबैगो कंपनी सीक्रेट कारखाना स्थित है। मुजफ्फर में स्थित प्रभुता
दर्जा फैक्ट्री उच्च कोटि में दर्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार हाजीपुर के लिए प्रसिद्ध है और पॉलीवुड निर्माण केंद्र है। जैसे बिहार में रेशम दो प्रकार का होता है, टरस और इरी। टरस रेशम जो है उत्पादन क्षेत्रों में भागलपुर, गया प्रमुख जिले में है। उत्तरी बिहार में गंडक क्षेत्र इरी रेशम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, इरी जो आपका रेशम कहाँ पे, उत्तरी बिहार गंडक में है। और जो आपका टसन जो है, याद रखिएगा, भागलपुर और गया जिले में है। ठीक है। अब हम कल बात करेंगे भारत की प्रमुख जो है बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में कल हम बात करेंगे। ओके, कल की वीडियो में आप जुड़िएगा क्योंकि भारत की बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में इस पे हम कल नजर डालते हैं। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।